परमादरणीय एआईसीसी के हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सप्रा साहब, मीडिया विभाग के मेरे सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सम्मानित मीडिया के सभी साथीगण, कैमरामैन मित्रों और फोटोग्राफर मित्रों, सबसे पहले मैं आज आपको शक्ति स्वरूपा माता की आराधना यानी नवरात्रि के प्रारंभ में अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। यह एक विचित्र संयोग है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पूर्व घोषित निर्णय अनुसार नवरात्रि के प्रारंभ में 9:09 पर 144 प्रत्याशी, जिनका टोटल 9 होता है, एक विचित्र संयोग है, आज अपनी सूची घोषित की है और इससे भी ज्यादा सुखद अनुभूति में इसलिए कहना चाहूंगा, जो एक बड़ा संकेत है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार की अराजकता, अनाचार, पाप, अत्याचार और उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस नेतृत्व ने अपने 144 प्रत्याशियों के माध्यम से राजनीतिक 144 धारा लगाई है और 17 नवंबर को जिस दिन मतदान होगा उस दिन जनता कर्फ्यू लगाएगी और इस अराजक सरकार की उलंडता से और हिंसा से मध्य प्रदेश के राजनीतिक वातावरण और सुरक्षा की भावना को एक नया इतिहास रखकर जनता कर्फ्यू के माध्यम से संदेश देगी। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण एक विचित्र संयोग यह भी बन रहा है कि माता की सवारी सिंह है और लिस्ट जारी होने के बाद आज हमारे कांग्रेस पार्टी के सिंह आपके सामने हैं, जो वैसे भी सिंह हैं, राजनीतिक रूप से भी सिंह हैं, अपनी वाणी से भी सिंह हैं और अपने कर्म से भी शेर हैं। मैं आग्रह करूंगा एआईसीसी के इस शेर चरणजीत सप्रा साहब से कि वे एक शुभ घड़ी में पार्टी के संदेश को हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के साथ शेयर करें। आदरणीय सप्रा साहब। मध्य प्रदेश के कांग्रेस कमेटी के मीडिया के हेड हमारे भाई श्री के मिश्रा साहब, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और सामने बैठे सभी हमारे पत्रकार बंधु, सर्वप्रथम मैं आप सबको नवरात्र उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरह से आदरणीय के मिश्रा साहब ने अभी आपको बताया कि नवरात्र का पहला दिन, नवरात्र के शुभ आरंभ पर जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने और आदरणीय श्री कमलनाथ जी ने वादा किया था कि हम नवरात्र के पहले दिन पर अपनी लिस्ट की घोषणा करेंगे, हमने उस वादे को निभाया है। इसके लिए मैं पूरे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को और मध्य प्रदेश की जनता को और कांग्रेस के हर व्यक्ति को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। कांग्रेस पार्टी ने 144 उम्मीदवारों की लिस्ट की घोषणा की है। सभी 144 योद्धा, ये सब ऐसे योद्धा हैं जो भारतीय जनता पार्टी के झूठ, लूट, कुशासन, भ्रष्टाचार, छल कपट और खोखो से बनी हुई सरकार, खोखो से बनी हुई सरकार इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि सत्ता बल और धन बल के पुरजोर उपयोग से ये सरकार बनी थी। आप सबको पता है, मध्य प्रदेश की जनता ये जानती है। तो जो छल कपट से और खोखो से बनी हुई सरकार है, उसका पर्दाफाश हमारे ये 144 योद्धा करेंगे। आदरणीय श्री कमलनाथ जी के नेतृत्व में बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से ये प्रक्रिया हुई। जो पीसीसी की तरफ से सर्वे था, राज्य का जो हमारा नेतृत्व है उनसे सलाह मशवरा करके और केंद्रीय नेतृत्व से सलाह मशवरा करने के बाद एक लोकतांत्रिक तरीके से ये उम्मीदवारों की घोषणा हुई है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कांग्रेस के अंदर लोकतंत्र जिंदा है और लोकतंत्र जिंदा रहेगा। कांग्रेस लोकतंत्र से चलती है, ठोक तंत्र से नहीं चलती। और ठोक तंत्र विशेष रूप से इसलिए कहता हूं क्योंकि आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जब प्रत्याशी डिक्लेयर हुए, जब 7 सांसदों के नाम आए और केंद्रीय मंत्रियों के नाम आए, तो उनके चंद वरिष्ठ नेता जैसे नरेंद्र सिंह तोमर और कैलाश विजयवर्गीय को यह भी नहीं पता था कि उनको विधायकी का चुनाव लड़ना है। भारतीय जनता पार्टी ठोक तंत्र से चलती है और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र से चलती है। और हमारी धारणा बिल्कुल स्पष्ट है। हमने हमारे कर्णधार, हमारे सेनापति श्री कमलनाथ जी का नाम पहली लिस्ट में डिक्लेयर किया। हमने हमारे मैक्सिमम जो मंत्री रहे थे उनका नाम पहली लिस्ट में हमने डिक्लेयर किया। हम भारतीय जनता पार्टी के जैसे कंफ्यूज नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो 18 वर्षों से मुख्यमंत्री है आदरणीय शिवराज चौहान जी, शिवराज चौहान जी का नाम चौथी लिस्ट में डिक्लेयर करके उन्होंने ये सिद्ध किया कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व उनके चेहरे को पसंद नहीं करता है और उनके चेहरे पर दाव नहीं लगाना चाहता है। 7 सांसद और केंद्रीय मंत्री देकर के उन्होंने शिवराज चौहान जी के चेहरे को नकारा है। उन्होंने ये सिद्ध किया कि शिवराज चौहान एक चला हुआ कारतूस हैं और मात्र एक चला हुआ कारतूस ही नहीं बल्कि एक फ्लॉप शो है। ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के नेतृत्व ने यह सिद्ध किया है। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्री और कैलाश विजयवर्गीय जैसे वरिष्ठ नेता को उतारा है, उस पर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक अंग्रेजी में कहावत है, टू मेनी कुक्स स्पॉइल ब्रॉथ। यानी बहुत सारे रसोइये जो हैं वो जब इकट्ठे होते हैं तो खाना खराब होता है। तो ये संकेत मात्र कांग्रेस पार्टी ये नहीं कह रही है, ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये संकेत दे रहा है। हमने जो पहली सूची जारी की है वो कांग्रेस पार्टी का मास्टर स्ट्रोक है। स्पष्ट चेहरे हैं, स्पष्ट रणनीति है, स्पष्ट घोषणाएं हैं और उसके तहत हमने उस वादे को भी पूरा किया जो हमने रायपुर में कांग्रेस वर्किंग कमेटी में और रायपुर के सेशन में हमने किया था कि नौजवान यानी 50 वर्ष की कम उम्र वाले जो नेता हैं उनको हम प्रतिनिधित्व देंगे। तो इस 144 में 50 वर्ष से कम उम्र वाले 65 प्रत्याशी हैं, 69 वर्तमान विधायकों को टिकट मिला है, सामान्य 47 हैं, ओबीसी 39 हैं, शेड्यूल कास्ट 22, शेड्यूल ट्राइब के 30, महिला 19 और ये हमारी अब पहली लिस्ट है।
भारतीय जनता पार्टी की 4 लिस्ट के बाद भी महिलाओं की संख्या मात्र 12 पर है। यानी जो महिला सशक्तिकरण के जुमले बोलते हैं उनका भी यहां पर इस लिस्ट के जरिए से पर्दाफाश हो रहा है। शिवराज चौहान जी को एक बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कांग्रेस पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार दिया है विक्रम मस्ताल जी के रूप में जो अत्यंत पॉपुलर है और वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के हनुमान है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस को जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। बीजेपी से हताश निराश जनता नई उम्मीद की किरण और नया सवेरा देखना चाहती है। आ रहे हैं हम वचन निभाने। और अंत में यही कहना चाहूंगा, बढ़ाइए हाथ फिर कमलनाथ, हम मध्य प्रदेश जीत करके रहेंगे। 3 विधायकों के टिकट कटे हैं, इसमें पूर्व विधानसभा अध्यक्ष का नाम भी शामिल है। एक दूसरा ये कि आपके मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष ने आज मोदी सरकार की उपेक्षा का आरोप लगा के पार्टी की प्राथमिक देखिएगा, जहां तक आपने विधानसभा अध्यक्ष जी का उल्लेख किया है, उन्होंने खुद विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए स्वास्थ्य कारणों से अपनी अनिच्छा प्रकट हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी को की थी। नंबर 1, आपने हमारी टीम के अजय यादव जी के इस्तीफे की बात कही है। मैं स्पष्ट कर दूं कि कुछ लोग कांग्रेस से सिर्फ लेने के लिए ही आते हैं। यह वक्त हमारे लिए संघर्ष का है और संघर्ष उस फांसीवादी और नफरत फैलाने वाली ताकत के खिलाफ है जिसे हमें मिलकर लड़ना है। यदि टिकट कटने के बिछोह में वे इस्तीफा देते हैं तो मैं इसी मंच से उन्हें पार्टी से निष्कासित करने की घोषणा करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी कोई 3 स्टार या 5 स्टार होटल नहीं है। यहां जो संघर्ष करने आएगा उसके लिए जगह है, और जो सिर्फ लेने के लिए ही आया है उसके लिए कोई स्थान नहीं है। उनका स्वार्थ उन्हें मुबारक हो, और वो कोई ओबीसी के इतने बड़े नेता नहीं है कि राष्ट्रीय संकट आ जाएगा कांग्रेस पार्टी पर। थैंक यू। सर्वे कराने के सर्वे के दौरान हम लोग जो जीतने वाला प्रत्याशी होगा उसको हम टिकट देंगे। अभी आपने 144 आपको लगता है कि ये सब सर्वे में जीतने वाले ही लोग हैं जिनको दिया गया नंबर है? निश्चित। दूसरा उसी से लगा हुआ है कि क्या इसमें जिन विधायकों को रिपीट किया गया, जो वर्तमान विधायक हैं उनको भी रिपीट किया, अधिकतर लोगों को दिया गया, तो क्या सर्वे में क्या आधार बनाया गया था कि ये जीत जाएंगे इसलिए दिया गया? देखिए, ऐसा है, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का जो सर्वे हुआ था वो विनेबिलिटी पे, यानी जो जीतेंगे उसी को टिकट देना है, उसके आधार पर ही वो सर्वे हुआ था। और अगर हमने हमारे जो उम्मीदवार जो पहले विधायक रहे हैं उनको फिर से घोषित किया है, तो हमको पता है उस सर्वे में भी आया है। और हमारा स्थानीय नेतृत्व, आदरणीय कमलनाथ जी हो, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी हो, और हमारे आदरणीय और भी जितना भी सीनियर नेतृत्व यहाँ पर है, वो सभी को गली गली का पता है, मोहल्ले का पता है कि किस मोहल्ले में क्या हो रहा है और किस मोहल्ले में कौन कामयाब है और कौन यहाँ पर जीत करके आ सकता है। तो आप इसमें निश्चिंत रहिए, विनेबिलिटी ये हमारा पहला क्राइटेरिया था। उसके बाद में जो और चर्चाएं हुई होंगी वो हुई होंगी। समाज का भोपाल में आज पहली सूची आई है, उसका अपेक्षा आप मानते हैं? देखिए, दूसरी सूची भी आनी बाकी है। 86 उम्मीदवार अभी घोषित होने बाकी हैं। पार्टी का, राज्य का सीनियर नेतृत्व और केंद्र का नेतृत्व उसके ऊपर मुझे लगता है अगली सूची में ध्यान रखेगा। विनय जी, कई नए नाम है जो उन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन
किस आधार पर क्या क्राइटेरिया रहा? मैंने आपको बताया विनेबिलिटी ही क्राइटेरिया है। अब कोई नया उम्मीदवार आता है, अगर वो जीत सकता है तो निश्चित रूप से पार्टी उसको टिकट देती है। पहली सूची आने के बाद बीजेपी परिवारवाद का आरोप लगा रही है क्योंकि अजीत सिंह जी के पुत्र, दिग्विजय सिंह जी के पुत्र, उनके भाई अरुण यादव जी के भाई, तमाम लोगों को टिकट दी गई, तो परिवारवाद का आरोप फिर से लगाया। देखिए, पहले तो आपको बता दूं कि परिवारवाद ये बहुत, मैंने कह दिया ना कि चला हुआ कारतूस, शिवराज चौहान, फ्लॉप शो, ये सारी बातें ये कर्नाटक के चुनाव में भी कर चुके हैं, हिमाचल के चुनाव में भी कर चुके हैं परिवारवाद की बातें। और जो परिवारवाद की बातें करते हैं वो पहले सिंधिया जी के परिवार पर बता दें कि अगर वो सिंधिया जी वहां पर गए हैं तो क्या वो परिवारवाद नहीं है वहां पर? क्या वहां पर वसुंधरा राजे और आपके और यहाँ जो अभी नहीं लड़ रही हैं कृष्णा भाव जी, तो क्या यशोधरा जी, तो क्या वो परिवारवाद नहीं है? तो ऐसे परिवारवाद के मैं भारतीय जनता पार्टी के उदाहरण गिनाने जाऊंगा तो मेरे ख्याल से आधे घंटे का समय इसमें निकल जाएगा। सब राज्यों की सूची मैं आपको दे सकता हूं जो परिवारवाद से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो ये चला हुआ कारतूस है। मध्य प्रदेश की जनता इसको नहीं मानने वाली है। मध्य प्रदेश की जनता जो है वो स्थानीय मुद्दों पर चाहती है कि हल हो। वो चाहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, महिलाओं की समस्या, छात्रवृत्ति और जितने घोटाले हुए हैं, ये तमाम सारे घोटालों पर मध्य प्रदेश की जनता जो है उत्तर चाहती है। शिवराज जी का कहना ये था कि आपके पार्टी के प्रियंका जी और राहुल जी को कमलनाथ जी गुमराह कर रहे हैं, कई बार मंत्रियों में ऐसे घटनाएं करवा देते हैं, जुड़वा देते हैं, ऐसे जिसके कारण उनको कोई जानकारी नहीं थी, तो बताया जाता आप ये भी घोषणा कर दीजिए। उस मामले में आपका क्या कहना है? भाई, जो व्यक्ति खुद ही घोटालेबाज है, जो खुद कोई उत्तर नहीं दे पा रहा इतने सारे घोटालों का, चाहे कांस्टेबल भर्ती का घोटाला हो या नर्सिंग घोटाला हो, पटवारी का घोटाला हो, तमाम सारे 255, 253 घोटाले हुए हैं ना, उस पर उत्तर दें शिवराज चौहान जी। हम पर सवाल उठाने से पहले और ये कहने से पहले कि प्रियंका जी को कोई मिसगाइड कर रहा है, उन्होंने मध्य प्रदेश को जो मिसगाइड किया है उसका क्या है? जो मतदाता को यहाँ पर भ्रमित किया है उसका क्या उत्तर है उनके पास? और आपकी बात को मैं और आगे बढ़ा दूं, यह हमारे लिए और आपके लिए भी फख्र होना चाहिए कि आदरणीय प्रियंका गांधी जी कमलनाथ जी की बात पर कितना विश्वास करती हैं, जो उनकी बात को सम्मान करते हुए उस सम्मान को घोषणा में तब्दील कर देती हैं। यहाँ तो दादा का प्रधानमंत्री जी नाम ही नहीं लेते हैं ना हजारों लोगों की सभा में। तो विश्वास और अविश्वास की डोर स्पष्ट हो रही है कि देश के प्रधानमंत्री शिवराज सिंह जी को मुख्यमंत्री और शिवराज सिंह चौहान खुद नहीं मानते हैं, तो हमारे नेता को प्रियंका जी सम्मान तो देती हैं। तो शिवराज सिंह जी को बोलने के पहले सोच लेना चाहिए। और आपने विजय जी परिवारवाद को लेकर कहा है, तो आप भी जानते, मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूं कि भाजपा के नेताओं में कुछ लोगों के पास तो अकल और आंखें दोनों हैं। माननीय अजय सिंह जी, अर्जुन सिंह जी जब जीवित थे तब भी नेता थे। विक्रांत भूरिया जी, कांतिलाल जी भूरिया जब प्रदेश अध्यक्ष नहीं थे उसके बाद वो चुनाव लड़ चुके हैं और वो संघर्ष की कोख से पैदा हुए हैं। सचिन यादव जी पहले मंत्री रह चुके हैं। तो इन लोगों में क्या इतनी अकल भी नहीं, दीनदयाल जी इतनी अकल भी नहीं दे गए कि जो लोग पहले से स्थापित नेता हैं उनको वो परिवारवाद से जोड़ रहे हैं, ससुरवाद नहीं बोलेंगे। वीडी शर्मा जी ने तो अपने ससुर, बीबी, सासू सबको बना दिया नेता। तो ससुरालवाद की बात करें, परिवारवाद को भूल जाए। कमलनाथ जी ने कहा था कि जो पार्टी से गद्दारी की, जो बगावत की, उसको कभी भी कांग्रेस को वापस नहीं लेंगे। लेकिन जो ज्योतिराज सिंधिया से विधायक रांची गए और फिर कांग्रेस में आए, उनको टिकट दे दिया। अब इस पर क्या कहना है? देखिए, पार्टी के नेतृत्व ने हर चीज का मूल्यांकन किया है और मैंने आपको बताया कि जीतने वाले प्रत्याशी को टिकट दी गई है और जो जीत सकता है निश्चित रूप से उसको उम्मीदवारी मिलती है। सर आपको एक मिनट सुनिएगा। आज क्या है, इंदौर में राहुल गांधी जी की पदयात्रा जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, नहीं थे, मैं उनकी बगल में बैठा हुआ था और आज जैसी किसी विद्वान पत्रकार ने उनसे पूछा था कि सिंधिया जी के लोग जो कांग्रेस छोड़ गए हैं, आप उन्हें टिकट देंगे?
राहुल गांधी जी ने आधे सेकंड का भी समय बर्बाद ना करते हुए स्पष्ट कर दिया था कि जो लोग सिंधिया जी के साथ गए हैं वहां तक तो ठीक है, जो लोग 35-35 करोड़ में बिके हैं उनको टिकट नहीं मिलेगा। बेगनाथ जी उनके समर्थक थे, उन्होंने कभी भी कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोला है। तो गद्दारों में बिकाऊओं में अंतर है, बेगनाथ जी बिकाऊ नहीं थे। सोलंकी जी आप कहना चाहेंगे? विश्वास सारंग मंत्री आरोप लगा रहा है कि टिकटों की सौदेबाजी हुई और टिकट बिके हैं, बोली लगी। इसका जवाब आप दीजिए। मुझसे विश्वास सारंग जी पहले ये बता दें कि बोली तो बड़ा शब्द होता है। कोरोना में रेमडेसिविर बिक रहे थे, लोग मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी थी, नर्सिंग घोटाला हो गया और नामालूम कितने घोटाले हुए। उनकी एफआईआर तक, रेमडेसिविर की एफआईआर होने के बाद एफआईआर खारिज कर दी गई। आज से तो शुरुआत हुई है विश्वास सारंग जी। आपके पूर्वजों ने भी जितना किया आपको नहीं मालूम होगा, हम लोग सड़क पे ला देंगे। ये सवाल आप ही से एक सवाल मुझसे जी। पीसीसी का सर्वे हुआ, एआईसीसी का सर्वे हुआ, कमलनाथ जी के 3-4 सर्वे हुए हैं। क्या केपीसी की शानदार विधायक थे, इस बार किशोर विधानसभा से टिकट? केपी सिंह जी उस कद के नेता हैं कि वो सुरक्षित सीटों को छोड़कर कहीं से भी लड़ने वो जीतेंगे। कंटिन्यू उनके राजनीतिक जीवन के इतिहास में पराजय शब्द आज तक नहीं जुड़ा है। तो इतने बड़े कद के नेता हैं। अब आप कमलनाथ जी से पूछेंगे कमलनाथ जी छिंदवाड़ा क्यों लड़ रहे हैं? कमलनाथ जी देश में कहीं भी लड़ सकते हैं, वो भी अजय योद्धा है। केपी सिंह साहब का कद बहुत बड़ा है। आप लोग तो भाइयों घोटालों की बात करते हैं, लेकिन इस चुनाव में हमने कहीं नहीं देखा कि आप लोगों ने व्यापक की बात नहीं होगी। क्या पंडित जी माफी चाहूंगा, हर बार हम चिल्ला चिल्ला के व्यापम डम पर सभी बोलते हैं। इस बार नहीं चिल्ला रहे? क्यों नहीं चिल्लाएंगे? और जोर से चिल्लाएंगे। अब तो लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाएंगे, बिल्कुल चिल्लाएंगे। मिश्रा जी, आपने कहा कि 140 एक अंक गणित से शुरू 144 लेकिन आपने ये कहा कि 144 जो है सीआरपी से प्रतिबंधात्मक धारा है, तो ये प्रतिबंधात्मक किस पर लगा है? आप समझ नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी के पाप, अनाचार, भ्रष्टाचार, हिंसक गतिविधि, जो राजनीतिक अराजकता से मध्य प्रदेश का हर बच्चे से लेकर आमजन परेशान था, उसके लिए आज प्रतिबंधात्मक धारा लगी है 144 और 17 को लगेगा जनता कर्फ्यू। अभी खत्म करते, मेरे ख्याल से एक पिक्चर आप ले लो, हम वो हाथ आइए। लो।